आजकल लोग पता नहीं क्यों यार, मतलब ऑब्सेशन नाम की जो फिल्म आई है इसको लेकर इतना ज़्यादा हंगामा मचा रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, क्रेज़ है हर तरफ और लोग पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। क्या हो गया है? मतलब आजकल कोई भी फिल्म आती है और उसको बोल देते हैं यार मास्टरपीस है, ये है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन मैं किसी के वश में नहीं हूँ, मैं ओपनली बोलने की कोशिश ये करूँगा अब कि दोस्तों ये जो फिल्म है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगी है और आप सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिसको लेकर मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है इस फिल्म के अंदर मुझे नज़र आई है वो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले। वो ये है कि इस फिल्म को देखते वक्त एक किस्म का टेंशन बिल्डअप हुआ और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम अनकंफर्टेबल भी हुए कई बार, और कुछ ऐसे सीन्स थे जिसे देखकर आप डिस्टर्बिंग भी फील करते हो। अब इस तरह की चीज़ें बहुत सारी फिल्मों में दिखाई जाती है। आप अनकंफर्टेबल होते हो, डिस्टर्बिंग होते हैं, गोर सीन्स होते हैं, बहुत सारी फिल्मों में दिखाई जाती है। यहाँ पर एक जो चीज़ है मुझे और भी ज़्यादा इन्हांस वे में लगी, वो ये चीज़ थी कि इंटेंसिटी के साथ दिखाया। जी हाँ, वो जो इंटेंसिटी था ना इसके अंदर भर भर कर था। जो भी आप सीन्स देख रहे हो, जो भी कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, चाहे वो फनी पार्ट्स हो, चाहे वो हॉरर वाले पार्ट हो, डरावने वाले या ऊट पटांग हरकतें वाले, वो सारी चीज़ें इंटेंसिटी के साथ दिखाई गई। और ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा मिसिंग होती है आज के फिल्म मेकर्स में, उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। कुछ फिल्में होती है जिसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि मैंने ओपेनहाइमर मैंने देखा, जोकर मैंने देखा था, मलयालम फिल्म की ये जो ब्रह्म युगम है, ये इन फिल्मों को आप जब देखोगे ना, जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होता है, जो टेंशन बिल्डअप करना होता है, वैसा इसके अंदर है। लेकिन इसमें जो इंटेंसिटी की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा लगी। और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो यार एक हिसाब से बहुत ही रिलेटेबल जो है वो फिल्म मुझे लगी है। बहुत सारे जो थीम्स है उसको भी इस फिल्म ने कवर कर लिया है। अब कौन कौन से थीम्स है वो भी मैं थोड़ा सा लाइन अप करके मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद ये फिल्म एक्चुअली में क्यों आपको मतलब अच्छी लग सकती है और थिएटिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्यों इम्पैक्टफुल लग सकती है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं थीम की मैं बात करना चाहूँगा, थीम्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो थीम है इसके अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आया है वो है ऑब्सेशन वर्सेस लव। ऑब्सेशन का मतलब जुनून, दीवानगी, लेकिन लव एक ऐसी चीज़ होती है जो दिल से निकल कर आती है। ऑब्सेशन में एक हिसाब से इनसिक्योरिटी होती है या फिर कुछ अलग किस्म का पागलपन होता है, इमोशनल जो इंस्टेबिलिटी होती है वो सारी चीज़ें झलकती है। तो वो जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्सेशन में कैसा कैरेक्टर हो सकता है, प्यार में कैसा कैरेक्टर हो सकता है, वो दोनों ही फैक्टर्स नज़र आ रहे थे। उसके अलावा फ्री विल वर्सेस इमोशनल डिपेंडेंसी, आप खुद से जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप जिसे वक्त देना है और अपनी प्रायोरिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए जैसा आपको अपने पार्टनर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है वैसा आप कर सकते हैं, ये होता है फ्री विल। लेकिन यहाँ पर इमोशनल डिपेंडेंसी भी दिखाई गई है। तो इमोशनल डिपेंडेंसी जो होती है, मतलब मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, किधर भी जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ और मुझे कुछ मतलब अनईजी फील हो रहा है तो यार मेरा पार्टनर होना चाहिए, वो भी एस्पेक्ट इसके अंदर दिखा दिया गया है। तीसरी थीम की अगर मैं बात करूँ तो टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसी हो सकती है वो भी दिखा दी गई है। फिर उसके बाद एक और जो थीम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिज़ायर वर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन डिज़ायर जो आप कर रहे हो और अगर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस के हिसाब से होनी चाहिए, उससे बियॉन्ड जाकर आप सुपर नेचुरल तरीके से या फिर पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटी के ज़रिए आप अगर किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, हर किसी की इच्छा होती है यार मेरी क्रश है, मेरी हो जानी चाहिए, या फिर ऐसा विश मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उसको फिल्म में दिखा दिया गया है। और लास्ट में जो थीम है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है सुपर नेचुरल मैनिपुलेशन, और उसको भी इसके अंदर दिखा दिया गया है। वन विश बिलो, एक लकड़ी का टुकड़ा, उसको आप तोड़ो और जो विश आप मांग रहे हो वो
इंस्टेंट तरीके से वो जो विश है धीरे धीरे अपना वर्क करना शुरू कर देती है। आप जब फिल्म देख रहे हो तो काफ़ी रिलेटेबल लगता है और सारे के सारे जो थीम्स हैं वो कवर कर दिए गए हैं, तो उसमें आप घुल से गए हो, घुल जाते हो आप। सिर्फ ये हॉरर तक ही सीमित नहीं रह जाती, ये जो नॉर्मल आज की जो यंग जो लोग हैं उनको रिलेट करने वाली ये फिल्म लग जाती है। और मैं फिल्म जब देख रहा था, मैं एक्चुअली में मैं बोलूँ तो यार 30 साल से कम उम्र के बच्चे थे, काफ़ी कॉलेज के लड़के थे, लड़कियां भी थी, सब थे, तो वो लोग फिल्म देख रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। और फिल्म भी आप देखोगे मतलब यंग जो कपल्स हैं उनकी कहानी है, फिल्म की कहानी फिक्शनल है, जो लोक कथाएँ होती हैं या फिर विश मांगो ये हो जाएगा, रियल लाइफ में काफ़ी कम एक्सेप्शनल अगर केस होंगे तो उसको छोड़ दिया जाए तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर जो ये सब दिखाया गया उसके हिसाब से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सिनेमा का मतलब यही होता है, एक दुनिया में हम खो जाएं, एक कहानी में हम इंडल्ज हो जाएं, ये फिल्म आपको लेकर जाती है। लेकिन ऐसा क्यों लेकर जा रही है? फिल्म मेकर्स जो होते हैं ना, जो कहानी लिख रहे होते हैं, लेकिन उसे एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कराना ऑडियंस के माइंड में, ऑडियंस को फील कराना, वो भी एक बड़ा आर्ट होता है। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं करी बारकर, 26 साल के लड़के हैं वो, और ही वॉज अ यूट्यूबर। तो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली इस फिल्म को उस पर्टिकुलर फ्रेम में ही मतलब प्रेजेंट किया है, जिससे लोग जो हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक या फिर एक किस्म का जो टेंशन बिल्डअप होता है एकदम से खो जाओ, और ऐसा लगे कि जो आप चीज़ देख रहे हो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको ट्रैप नज़र आए, और जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखा रहे हैं वो आपको क्लियरली, आपको पर्सनली फील हो। वो एक स्ट्रैटेजिकल डिसीजन होता है फिल्म मेकर्स का, क्योंकि इसमें जो फ्रेमिंग आप देखोगे, आप देख रहे हो कि ब्लैक में साइड बार्स आपको नज़र आ रहा है, यानी इसका जो फ्रेमिंग है 1.5:1 का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है उस हिसाब से बनाया गया है। ऐसी मैंने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही नैरो फ्रेमिंग के साथ आपको दिखाया जा रहा है और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल लगता है। और साथ ही साथ जो साउंड जो आ रहा है, साउंड का भी बहुत बड़ा रोल है। कभी कभार जंप स्केयर्स भी आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा क्या हो रहा है और हंस भी देते हो आप, कभी कभार टेंशन बिल्डअप हो रहा है, टेंशन को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ऐसी कई ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी जो बहुत ही नैरो फ्रेमिंग के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ नज़र आती है। वहीं अगर साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्मों की ही अगर मैं बात करूँ तो एक फिल्म जो है मेरी टॉप मोस्ट फेवरेट फिल्म है, फिल्म का नाम है गेट आउट। 2017 में आई थी ये फिल्म, लेकिन वो वाइड स्क्रीन के प्रेजेंटेशन के साथ आई थी, मतलब 2.35:1 रेशियो के साथ आई थी, जो नॉर्मल फिल्में आती हैं। अगर ये शायद वाइड के साथ आती ना, थोड़ा कम इम्पैक्टफुल नज़र आता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कैरेक्टर्स जो भी नज़र आ रहा है, अब देखो कैसे लग रहा है, एकदम ट्रैप नज़र आ रहे हैं और खो जा रहे हो। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जो आपको फिल्म के साथ बांध दे रही है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इतने कम उम्र का जो डायरेक्टर है, इसने इस तरह की सोच के साथ और अलग अलग जो भी थीम्स होते हैं और जो आज के जो यंगस्टर्स हैं कैसे रिलेट कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट भी मिल सकता है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बारीकी से स्टडी करते हुए फिल्म मेकिंग की है। तो इस तरह के अगर डायरेक्टर और भी 10-15 आ जाएंगे तो मज़ा आएगा। मतलब सिनेमा की तो जय जयकार होगी। इंडिया में आना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में कुछ हैं फिल्म मेकर्स, लेकिन इंटेंसिटी की जो मैंने बात की ना, उसमें कमी नज़र आती है। वो कोई भी सीन शूट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इंटेंसिटी की कमी नज़र आती है। कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में कमी आ जाती है, एडिटिंग में कमी आ जाती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पहले ही से ही माइंड में रखते हुए फिल्म बनानी पड़ेगी, तभी इंडियन फिल्म जो है, जो ऑब्सेशन जैसी फिल्म्स को पसंद करने वाली जो ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करना होगा, तो तभी इंडियन फिल्म मेकर्स कर पाएंगे अगर इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनाएंगे। तो चाहे वो लेखन हो, राइटिंग हो, स्क्रीन की फ्रेमिंग हो, एडिटिंग हो, हर चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंटेंसिटी जो है नज़र आनी चाहिए, तभी आप टेंशन में आओगे, आप डिस्टर्ब होगे, आप बोलोगे ये क्या चल रहा है, और मज़ा भी आएगा। तो वो होता है सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस, और ऑब्सेशन देखकर तो वैसा ही फील हुआ है। तो ये है मेरा ओपिनियन दोस्तों इस फिल्म को लेकर। आप देखने जा सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको इस फिल्म को
थिएटर में ही देखना चाहिए। तो ये है मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। आपने अगर फिल्म देख ली है तो आपको कैसा लगा है दोस्तों ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और जो थीम्स के बारे में मैंने बात की, जो इस फिल्म ने कवर की है, एस्पेक्ट्स की मैंने जो बात की, और जिस फ्रेमिंग के साथ फिल्म को दिखाया जा रहा है, उन सभी मुद्दों पर भी आपकी कोई टेक्निकल नॉलेज हो या फिर कोई थॉट्स हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि मैं भी थोड़ा स्टडी करूं और बाद में जब भी मैं फ़िल्म देखूं और फिल्म के बारे में अगर मैं क्रिटिसिज्म करूं तो मुझे भी आसानी हो, मतलब कन्वे करने में अपनी बातों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।